सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूइंग ऑन द रोड। तो भाई महिंद्रा XUV 3XO लॉन्च हो चुकी है और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में तहलका मचा रही है। तो भाई इस कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ना उसकी सीधी जो टक्कर हो रही है वो है नेक्सॉन। भाई साहब नेक्सॉन ओवर द ईयर एक मतलब नंबर 1 गाड़ी रही है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में। तो भाई उसकी सेल का कोई भी तोड़ नहीं था, लेकिन महिंद्रा की जो पुराने वाली XUV 300 थी ना भाई साहब, वो गाड़ी दमदार थी, लेकिन वो नेक्सॉन की सेल को नहीं बीट कर पा रही थी। कारण कि बहुत सारे उसमें छोटे मोटे इफ एंड बट्स थे, उसमें छोटी मोटी कमियां थी, लेकिन महिंद्रा ने उन पर काम किया और बहुत देर के बाद एक्चुअली कहा जाएगा ये फेस लिफ्ट आया है महिंद्रा का। भाई साहब जब ये महिंद्रा XUV 300 लॉन्च हुई थी वो 2019 में हुई थी। उसके बाद कोई भी अपग्रेडेशन नहीं थी, छोटे मोटे लोगो फोगो लास्ट ईयर चेंज किए थे, लेकिन उसका कोई भी कंसर्न नहीं था कि भाई वो किसी चीज में मामले में नेक्सॉन को कम्पीट कर पाए। तो नेक्सॉन जो प्रोडक्ट है ना भाई साहब, वो इस मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। तो उसी को देखते हुए महिंद्रा ने ये XUV 300 का नया फेसलिफ्ट XUV 3XO के नाम से लॉन्च कर दिया है। फेसलिफ्ट मतलब इसमें इसका नेम भी चेंज कर दिया है और इसका ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ चेंज कर दिया है। अब इस मार्केट में भाई साहब महिंद्रा 3XO की सीधी जो टक्कर हो रही है वो नेक्सॉन के साथ हो रही है। तो अब हम जान लेते हैं कि नेक्सॉन और महिंद्रा 3XO, अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं तो आपको कौन सी लेनी चाहिए। पूरा डिफरेंस आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और उसके बिहाफ पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशन की। लेंथ 3XO में मिल जाती है 3990, वहीं पर नेक्सॉन में मिलती है 3995 mm की। विड्थ मिल जाती है 1821 mm, मतलब कि इस सेगमेंट क्या इसके अपर सेगमेंट में से भी सबसे ज्यादा 3XO में विड्थ मिलती है। वहीं पे नेक्सॉन की जो विड्थ है वो 1804, जो हाइट मिल जाती है 3XO में 1647, सेम आपको मिल जाती है नेक्सॉन में भी। व्हील बेस बहुत मेजर रोल होता है कि बैक सीट पे जो कंफर्ट आपको मिलता है वो व्हील बेस की वजह से होता है। तो महिंद्रा 3XO में जो व्हील बेस है वो 2600 mm का है, वहीं नेक्सॉन में बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब कि 2498। तो डायमेंशन वाइज यहाँ पे महिंद्रा पूरी तरह से विनर साबित होती है। वहीं पे अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस 300 का जो था ना 180 था, लेकिन अब पता नहीं महिंद्रा कह रही है कि 3XO का ग्राउंड क्लियरेंस जो है इन्होंने बढ़ाया है और 201 mm का हुआ है। बट प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो उसमें कोई हमें डिफरेंस नजर नहीं आया। तो ये नंबर में कैसे खेल खेल रही है वो हमें नहीं मालूम। तो अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस को समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल आप यही समझो कि भाई ये 180 ही है, इससे ज्यादा नहीं है प्रैक्टिकली। अब पता नहीं उन्होंने डायमेंशन कैसे इसको कैलकुलेट किया है कि वो 201 बता रहे हैं। बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन की 208। भाई साहब इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलता है वो नेक्सॉन को मिलता है। तो इस मामले में नेक्सॉन यहाँ पर विनर साबित होती है। टैंक वाइज जब बात कर लेते हैं तो XUV 3XO में 42 लीटर का टैंक मिलता है, वहीं नेक्सॉन में 44 लीटर। यहां भी नेक्सॉन जीत जाती है। बूट स्पेस भाई साहब ये सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न था, जो कि पहले 297 था, लेकिन अब महिंद्रा कह रही है कि 364 बूट स्पेस कर दिया है लीटर का, 364 लीटर का बूट स्पेस कर दिया है। लेकिन वो काउंट पता कहां से कर रहे हैं, बॉटम टू टॉप, मतलब आप बिल्कुल छत से सामान अगर लगा दो तो वो पूरा एरिया कैलकुलेट करके वो कह रहे हैं 364 लीटर का उन्होंने बूट स्पेस कर दिया है। बट इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि नेक्सॉन का जो बूट स्पेस है वो 382 लीटर का, और वो भी सिर्फ पार्शियल ट्रेड तक। अगर वो भी बढ़ा देंगे तो नंबर में उनका तो ऑलमोस्ट 450-500 हो जाएगा। तो अभी भी बूट स्पेस की जो कमी है वो महिंद्रा 3XO में 100% है। कोई भी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बूट स्पेस इसका भाई कम है, ये लिख के ले लेना। उसके बाद अब बात करते हैं व्हील साइज का। तो महिंद्रा के जो बेस वेरिएंट्स है उसका व्हील साइज मिल जाता है 16 इंच का, और टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है आपको 17 इंच का। वहीं पे नेक्सॉन में बेस वेरिएंट हो या टॉप वेरिएंट हो, आपको 16 इंच के ही व्हील मिलते हैं। इंजन की बात कर लेते हैं तो महिंद्रा में 3 टाइप के इंजन मिल जाते हैं। सबसे पहला इंजन 1197 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन, 110 bhp और 200 Nm का टॉर्क। और जो दूसरा इंजन पेट्रोल में ही मिलता है वो TGDI टर्बो, जो कि 1198 सीसी और जो प्रोड्यूस करेगा 130 bhp और 230 Nm का टॉर्क। वहीं पे जो थर्ड इंजन मिल जाता है वो डीजल इंजन मिलेगा, वो मिलेगा 1498 सीसी का, जो कि प्रोड्यूस 115 bhp और 300 Nm का टॉर्क। अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो नेक्सॉन 2 इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो सबसे पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो पहला इंजन है 1198 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा 118 bhp और 170 Nm का टॉर्क। वहीं पे जो दूसरा
दूसरा इंजन है वो है 1497 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा 113 bhp और 200 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पे इंजन वाइज भी यहाँ 3XO पूरी तरह से विनर साबित होती है। सो अब बात कर लेते हैं इसके कॉमन फीचर्स की, जो कि आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे, जिसमें आपको सेफ्टी फीचर्स में आपको मिल जाता है 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर, TPMS, हिल होल्ड असिस्ट। तो ये सारे सेफ्टी फीचर तो आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलने जा रहा है 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके बाद 10.25 का ही हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। ये भी नेक्सॉन और 3XO दोनों में मिलेंगे। इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है XUV 3XO में, उसमें मिलता है कि 4 डिस्क ब्रेक जो है बेस मॉडल से आपको मिलने शुरू हो जाते हैं 3XO में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो मिलता है 3XO में। और सेफ्टी वाइज तो पता ही है आपको 5 स्टार रेटिंग है 3XO की भी और नेक्सॉन की भी। तो जो एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं 4 डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी पार्किंग ब्रेक, भाई साहब ये नेक्सॉन में मिसिंग है। तो यहां पर भी पूरी तरह से महिंद्रा XUV 3XO विनर साबित होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंट फीचर्स की, जो कि दोनों गाड़ियों में कॉमन है। सबसे पहले आपको मिल जाता है रेन सेंसरिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, रियर AC वेंट, LED कनेक्टेड टेल लैंप, हाइट एडजस्टेबल सीट, क्रूज कंट्रोल एंड ड्राइव मोड। इसके साथ आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ दोनों में। अब बात कर लेते हैं क्या एडिशनल या फिर क्या एक्स्ट्रा मिलता है 3XO में। तो सबसे पहले 3XO में मिल जाता है हमें पैनारोमिक सनरूफ, जो कि अभी अभी भाई साहब 3XO लॉन्च हुई है, उसमें पैनारोमिक सनरूफ मिलने वाला है। लेवल 2 अडास, तो ये जो 2 फीचर हैं वो एक्स्ट्रा हैं 3XO में। तो फीचर वाइज भी यहाँ पर 3XO पूरी तरह से विनर साबित होती है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। तो 3XO में 3 ईयर की वारंटी मिलती है और साथ में अनलिमिटेड किलोमीटर। वहीं नेक्सॉन में 3 इयर्स की वारंटी, बट 1 लाख किलोमीटर का ही इसमें वारंटी का लिमिट दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग पर, क्योंकि प्राइसिंग पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका डिसीजन कि भाई महिंद्रा 3XO की तरफ जाया जाए या नेक्सॉन की तरफ जाया जाए। तो प्राइसिंग में जो इसका बेस मॉडल 3XO का बेस मॉडल वो स्टार्ट हो जाता है 7.49 लाख से 15.49 लाख। तो मतलब आप अपनी नीड, आप अपनी जरूरत, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार से आप कोई भी वेरिएंट चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसका बेस मॉडल कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है। तो बेस मॉडल 7.49 से स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्सॉन का। तो नेक्सॉन का थोड़ा हायर साइड पे है। नेक्सॉन का जो बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है वो 8.15 लाख से और चला जाता है 15.85 लाख। तो प्राइसिंग में तो भाई यहाँ पर जो महिंद्रा ने गेम खेला है ना, तो जो बेस वेरिएंट का जो प्राइस सेट किया है 7.49, बहुत ही मतलब रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर विनर साबित किया जाए तो महिंद्रा 3XO ही होगा। लेकिन एक और कंसर्न है कि आपको फिलहाल अगर आप डिलीवरी लेने जाओ तो आपको बेस मॉडल की डिलीवरी नहीं मिलेगी। बुकिंग कर लेंगे, उसका वेटिंग पीरियड भी बहुत दे देंगे, शायद 6 महीने 9 महीने। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, वहां जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो प्राइसिंग वाइज भी यहाँ पे 3XO विनर है अगर आपको बेस मॉडल मिल जाता है। अदरवाइज नेक्सॉन भाई साहब सही है, क्योंकि उस पर कोई आपको वेटिंग पीरियड ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन 3XO एंड नेक्सॉन का। तो भाई अब ये डिसाइड अगर आपको करना है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, तो फिलहाल आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछोगे तो भाई मैं महिंद्रा 3XO की तरफ जाऊंगा। उसमें बहुत सारे मतलब एडिशनल फीचर्स भी मिल रहे हैं, सेफ्टी भी मिल रही है और एक नया प्रोडक्ट है। तो महिंद्रा 3XO की तरफ हमें जाना चाहिए। बट आखिरी डिसीजन आपके ऊपर है। नेक्सॉन भी कोई बुरी गाड़ी नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको उसमें से कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया है। अब फाइनल डिसीजन होगा आपका। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।